अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रही हैं एक और वैरायटी गोश्त में। इसका नाम है हैदराबादी कढ़ाई। यहाँ पर एक काम जो मैं कर चुकी हूँ वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ और इंशाल्लाह रिटर्न रेसिपी जो है आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाती है, जिसको cookWithFaiza.net पर। और साथ में जो है वीडियो के अंदर जो है हम साथ साथ लिख भी देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने डाली हैं। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे काम कर दिया वो ये है कि मैंने यहाँ पे मेरे पास मटन के चॉप्स हैं 1 kg, ठीक है, 1 किलो वो हो गया। इसमें मैंने 1 कप दही डाली थी फेंट कर, बीच में 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरे का बुरादा और 1 टीस्पून खसखस। उसे मैंने इन दोनों को ग्राइंड किया, खसखस को और कोकोनट को, और इसमें डालकर इसको मैंने अच्छी तरह जो है मिक्स कर तकरीबन यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया था 1 घंटे के लिए, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब 1 घंटे की जो उसकी मैरिनेशन हो चुकी हुई गोश्त की, तो नेक्स्ट स्टेप जो है आप गर्म करेंगे तेल घी, जिसमें भी आप इसको बनाना चाहते हैं, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। मैं इसे एक्चुअली तेल में यहाँ पर बना रही हूँ। तो तेल मेरे पास यहाँ पे है 1 कप जितना, ठीक है, आप कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना ही चाहूँगी कि काफ़ी बहनें कहती हैं उनको खसखस जो है जहाँ पर वो रहते हैं वो नहीं मिल रही है या नहीं अलाउड है, जिस तरह भी है, तो आप उसकी जगह क्या डालेंगे, काजू, ठीक है, 8-10 काजू पीस कर डाल दें। और अगर काजू नहीं तो बादाम जो है उसका छिलका उतार कर पीस कर डाल लें। एनी वन ऑफ देम आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, काजू हो जाए या बादाम, अगर खसखस नहीं है। और इसकी मैरिनेशन में अगर आप अगर चाहते हैं कि जल्दी पक जाए तो आप इसके अंदर में 1 बड़ा चम्मच जो होता है टेबल स्पून कच्चे पपीते का भी डाल लें, तो उससे कि आपका जो मटन है वो जल्दी गल जाता है। लेकिन मैंने इसमें फिलहाल ऐड नहीं किया है, मैं इसको इससे ही पकाऊंगी। और आप इसे हांडी में भी बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में भी, दैट्स योर चॉइस। लेकिन अगर आपने कच्चा पपीता लगाया तो फिर आप इसे प्रेशर कुकर में नहीं पकाएंगे। फिलहाल तेल यहाँ पर जो है मैंने हल्का सा गर्म किया है, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसमें जो चीज़ें डाली वो काफ़ी उछलती हैं। तो इसमें मैं टमाटर डालूंगी, 4 बड़े साइज के मैंने ग्राइंड कर लिए थे, तो ये टमाटर चला गया बीच में जाएंगी पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला मेरा होममेड है ये भी 1 टीस्पून है, भुना और कुटा जीरा 2 टीस्पून है, भुना और कुटा धनिया 1 टेबलस्पून जितना है, नमक जाएगा 1.5 टीस्पून, ठीक है। तमाम चीज़ों को डालकर यहाँ पे इसको ज़रा अच्छे से पहले भूनते हैं। अब फ्लेम को हाई कर लें बेशक, ठीक है, उसमें चमचा हिलाते रहें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर हमने इस मसाले को भूनना है हाई फ्लेम पर रखकर, ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पर मैं साथ ही अब डाल रही हूँ हरी मिर्चें, 3 अदद मैंने रफली चॉप कर ली थी। इसको 2 से 3 मिनट भून लेते हैं मसाले को, और उसके बाद इसमें क्या जाएगा आपको वो दिखाते हैं। अच्छी तरह भून लेने के बाद अब आप इसमें जो है ऐड करेंगे जो कि हमारा मैरिनेटेड मीट है। तमाम गोश्त को बीच में ऐड करके गोश्त को डालकर जो है अच्छी तरह इस मसाले में हम इसको ज़रा यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इस मसाले के साथ भूनेंगे। और उसके बाद जो है मैं क्या ऐड करते हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो पहले ज़रा इसको थोड़ा सा यहाँ पर मसाले के साथ में भून लेते हैं। तो देख लें, इसको हाई फ्लेम पे मैंने अच्छे से यहाँ पे जो है इसी मसाले में भूना था, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये दही का पानी और गोश्त खुद अपना पानी छोड़ रहा है। मैंने इसमें फ़िलहाल पानी नहीं डाला, लेकिन अब मैं इसमें, क्योंकि मटन है इसको टाइम लगेगा कुक होने में, 1.5 से 2 गिलास जो है आप उतना पानी इसमें डाल सकते हैं। तो ये वही जगह है जिसमें मैंने टमाटर को ग्राइंड किया था, कोई चीज़ ना ज़ाया करते हुए पानी डाल दिया बीच में। इसको यहाँ पर मिक्स कर लें, फ्लेम को हाई पर रहने दें, बहुत दफ़ा आपको बताया है। जैसे जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पे रखकर इतना कुक करेंगे कि जो मटन है वो कम्प्लीटली आपका टेंडर हो जाना चाहिए, गल जाना चाहिए। और जो भी पानी बीच में है दही का, गोश्त का जो हमने ऐड किया वो तमाम खुश्क हो जाए, तेल आ जाए सरफेस पर, तो फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे मटन भी डन हो गया, ठीक है, तेल घी में अब उसको बना रहे हैं सरफेस पर आ गया। इसमें अब जो है हम डालेंगे चंद हरी मिर्चें डाल रही हूँ, ज़रा खूबसूरत भी दिखती हैं, इसकी खुशबू भी अच्छी आती है। और गार्निशिंग के तौर पे फ्रेश अदरक इस पर आप डालेंगे, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए छोड़ रही हूँ, बाकी इसी में ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी डालेंगे 1.5 टीस्पून है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसको फिर जो मैं थोड़ा दम पे रखूँगी 4-5 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पर कर और फिर से हम करते हैं डिश आउट। कढ़ाई यहाँ पर तैयार हो जाती है और फिर से कर लेते हैं डिश आउट। इस तरीके से आप ये कढ़ाई बनाते हैं और आप इसे सर्व करेंगे, गर्मा गर्म रोटियाँ हो जाएं, नान हो जाएं,
पूरी पराठा हो जाए, शीरमाल, जो आपको पसंद है। ठीक है, तो रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। बताइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।